जय माता दी। जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तो होम चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा कोई भी वीडियो जो बनाई जाती है सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा क्योंकि आने वाली बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो माँ से जुड़ी हुई हैं, भगवान शिव जी से जुड़ी हुई हैं और अध्यात्म से जुड़ी हुई हैं। आज बात करें कि चैनल पे एक प्रश्न आया था कि आप हमें डायरेक्ट सिद्ध कुंजिका स्त्रोत्रम को करने की विधि बताइए। तो आज का वीडियो इसी पे है कि क्या सीधे ही सिद्ध कुंजिका स्त्रोत्रम का पाठ शुरू कर देना चाहिए या ऐसी कौन सी सावधानियां हैं जो उसको बरतनी चाहिए। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत्रम अपने आप में एक सिद्ध कुंजिका चाबी के जैसा स्त्रोत है। जैसे कोई बहुत बड़े खजाने की चाबी होती है तो उसको खोल करके हम बहुत सारे खजाने को प्राप्त कर लेते हैं। उस चाबी की तरह आप इस सिद्ध कुंजिका स्त्रोतों को समझिए। लेकिन होता क्या है कि माँ भगवती की जो ऊर्जाएं हैं वो बहुत ही प्रचंड, एक बहुत ही प्रचंड शक्ति है माँ की, माँ भगवती की। तो कई बार क्या होता है कि जब बिना गुरु के साधक, अब जिनके पास गुरु नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि उनके पास शारीरिक गुरु हों, भगवान शिव को भी गुरु बना करके साधना कर सकते हैं और अपने इष्ट किसी को भी, हनुमान जी को अपना गुरु मान के साधना कर सकते हैं, ठाकुर जी को, माँ को स्वयं गुरु मान के साधना कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है जब गुरु नहीं होता है तो डायरेक्ट जब साधक उन चीज़ों को करने लगता है, उन प्रचंड शक्तियों के साथ वो एकाकार करता है, तो कई बार क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर वो कैपेसिटी नहीं होती उस मंत्र की पावर को धारण करने की डायरेक्टली। अब जैसे आप मान लीजिए कि कोई 440 वोल्ट का करंट देने वाली तार है, आप उसको डायरेक्ट हाथ लगा देंगे। लगे होते हैं ना घर में एसी करंट, डीसी करंट, अल्टरनेटिव करंट, एक डायरेक्ट करंट। तो आज मैं वही बात कर रहा हूँ कि डायरेक्टली जब आपने कोई साधना नहीं की है, कोई मंत्र जब बहुत टाइम से नहीं किया है, तो डायरेक्टली उसको जब आप ट्राई करते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन कई बार उसकी बड़े एक असहनीय से एक्सपीरियंस होते हैं। जैसे मान लो कि एकदम से आप पाठ करना आपने शुरू कर दिया, आपने कवच नहीं लगाया। अब ये भी एक चर्चा का विषय है कि भगवान शिव जी कह रहे हैं सिद्ध कुंजिका स्त्रोत्र में कि कवच अर्गला की आवश्यकता नहीं, सिद्ध कुंजिका स्त्रोत्रम अपने आप में सिद्ध है। लेकिन कवच इसीलिए लगाया जाता है कि जो नेगेटिव जो फोर्सेस हैं, जो नहीं चाहती हैं कि आप इस चीज़ में पारंगत हो जाएं, क्योंकि ये एक ऐसी प्रचंड शक्ति है कि माँ भगवती की कृपा जिस पे हो जाती है तो भूत प्रेत कुष्मांड उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो वो शक्तियाँ भी कई बार नहीं चाहती हैं कि आप उसको सिद्ध करें। तो जब कवच नहीं लगाया होगा सुरक्षा, तो कई बार आप सिद्ध कुंजिका करने बैठोगे लेकिन वो शक्तियाँ होने नहीं देंगी। इसीलिए कवच का भी अपना महत्व है। तो कवच लगा करके, तभी तो कहते हैं ना गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो पहले जो करना चाहते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत रहा है इस चीज़ में, बहुत बड़े बड़े साधक हैं मेरे अलावा, बहुत बड़े बड़े गुरु भी हैं, तो पहले कम से कम जो है सबसे पहले गणेश जी का आवाहन करके, और अगर माला पे जाप करें तो पहली माला गणेश जी के नाम की होनी चाहिए। ओम गंगणपते नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, कोई भी मंत्र आप चुन सकते हैं। उसके बाद एक माला गुरु के रूप में, अगर आपके गुरु नहीं है, जो गुरु मंत्र आपको मिला उसका जाप करें। अगर गुरु नहीं है तो भगवान शिव के मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। हनुमान जी के जैसे गुरु, अगर आपने शिव जी को मान लिया तो ओम नमः शिवाय मंत्र की 1 या 2 मालाएं गुरु सुरक्षा के रूप में आप करें। उसके बाद सिद्ध कुंजिका स्त्रोत्रम डायरेक्ट करने से पहले आपको नवारण मंत्र का अभ्यास होना चाहिए। अब नवारण मंत्र कौन सा है? ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। एम एंग इसके बीच में नहीं पढ़ेंगे, कुछ गुप्त स्रोत है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो शास्त्रीय पंडित हैं वो ऊपर बिंदी जब लग जाती है अक्षर के तो उसको माँ बताते हैं। मैं उनको गलत नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसे गुप्त
तांत्रिक कुछ ग्रंथ हैं जो बहुत एक छुपी हुई बात बता रहा हूँ, तो वो ग का प्रयोग करते हैं। एंग, एंग, रिंग, क्लिंग। अब ये गुरु कृपा से कुछ चीज़ें प्राप्त होती हैं, यहाँ पे कुछ छुपी हुई चीज़ें पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, तो मैं किसी को गलत नहीं बता रहा। ओम एंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे माँ का निवारण मंत्र है। जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाती है तो कहीं ना कहीं वो जो माँ की ऊर्जाएं हैं आपके अंदर धीरे धीरे वो ऊर्जा पैदा हो जाती है कि माँ के जो प्रचंड मंत्र हैं या जो माँ का जो प्रचंड सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम है, जिसके अंदर भी माँ सरस्वती, लक्ष्मी, काली और कहीं ना कहीं सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम कुंडलिनी जागरण से भी जुड़ा हुआ है। वो कैसे? चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है कि कैसे श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम जो है वो इनडायरेक्टली कुंडलिनी जागरण से भी जुड़ा हुआ है। तो आज के लिए सिर्फ इतनी बात थी कि जो डायरेक्ट सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम करना चाहते हैं, पहले वो गणेश जी की माला, गुरु की माला, चाहे भगवान शिव को गुरु बनाए, उसके बाद नवान मंत्र की जाप प्रारंभ करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। उसके बाद फिर जब वो सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम के लिए जाएंगे तो उनको ऐसी नहीं है, एक्सपीरियंस जो है वो नहीं होंगे कि बुखार आ गया या सिर दुख रहा है या बैठा नहीं जा रहा है या कोई ऐसी शक्ति हमारे को विचलित कर, हम आराम से बैठ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम कुंडलिनी जागरण से भी जुड़ा हुआ है। वो कैसे? अगली वीडियो में जरूर इसके बारे में माता रानी अगर करेंगी तो बात करेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। चैनल को सब्सक्राइब रखिए, शायद ये चर्चा आगे जारी रहेगी। तब तक के लिए जय माता दी।